नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में। हाल ही में जो है काफी ज्यादा चर्चा में है हमारा पाकिस्तान, क्योंकि जो है सऊदी अरेबिया ने जो है बोला जाता है कि वहां के प्रिजनर में, मतलब जेल में, वहां के जेल में, सऊदी अरेबिया के जेल में 90% भिखारी जो है पाकिस्तान का पाया गया है। इस पे जो है चेतावनी जारी किया गया है सऊदी अरेबिया के द्वारा। तो इसी पे बात करेंगे कि इतना भिखारी का बनने का कारण क्या है और इसके पीछे जो है क्या सॉल्यूशन है, और भारत का क्या स्टैंड है, चाइना का क्या रोल है, सऊदी सऊदी अरेबिया का क्या रोल है, ये सब पूरा हम इसके बारे में जानेंगे। आज बहुत अच्छे से विश्लेषण करेंगे। चलिए, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सऊदी अरेबिया में मक्का मदीना है, मतलब हज के लिए लोग जाते हैं। तो हज के लिए जाते हैं तो आसानी से वीजा मिल जाता है। और एक होता है उमरा, तो उमरा साल में एक बार या होता है कि जाना होता है। तो इसमें क्या होता है कि लोग वीजा लेके और जाते हैं सऊदी अरब में। तो सऊदी अरब में जब जाते हैं तो वहां का बोला जाता है कुछ एरिया में जहाँ पे जो हज होता है, जहाँ पे लोग जाते हैं, उस एरिया में 90% भिखारी जो है पकड़ा गया है जो पाकिस्तान का है। तो वहां जाके भीख मांगना शुरू कर देते हैं। तो 90% भिखारी पाकिस्तान में पाया गया, पाकिस्तान का पाया गया है। तो इस पे सऊदी अरेबिया ने जो है पाकिस्तान को समन जारी किया है कि या तो आप अपने भिखारी को वापस लेके जाएं, और इसके अलावा जो है पाकिस्तान का वीजा पे रोक लगा दिया है, और भी बहुत सारा कुछ स्टैंड लिया गया है। तो ऐसा क्यों हो गया भाई? पाकिस्तान का इतना ज्यादा भिखारी क्यों पाया जा रहा है सऊदी अरेबिया में? ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये कि सिर्फ सऊदी अरेबिया का चिंता का विषय नहीं है, ये पूरे विश्व का चिंता का विषय है। भारत के लिए चिंता का विषय है, चाइना के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या हुआ है कि वहां के हुक्मरान जो है पाकिस्तान के, तो प्राइम मिनिस्टर अभी शहबाज शरीफ है। तो शहबाज शरीफ जो है कहते हैं कि जहां भी हम लोग जाते हैं, शहबाज शरीफ का कहना होता है जहां भी जाते हैं हम लोग कटोरा लेके खड़ा हो जाते हैं कि हमको पैसा चाहिए। तो ये पॉलिटिकल लीडर हैं, बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर है, तो उस लेवल के भीख मांगते हैं। तो उनका खुद ये एक्सेप्ट किए हैं उन्होंने जो है अपने पार्लियामेंट में। तो वो पॉलिटिकल लीडर है, तो उस लेवल के भिखारी हैं। तो आम जनता का क्या है? आम जनता बोलते हैं कि आम जनता से न मांगेगा पैसा। तो ऐसा करके क्या है कि भिखारियों का जो है एक बहुत बड़ा सैलाब पाकिस्तान से निकला है, जो सिर्फ सऊदी अरेबिया में नहीं, बहरीन, कुवैत, यूएई, और इसके अलावा जो है यूरोप तक पहुंच गए वहां। क्योंकि लोग यूरोप तक इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि अब बहुत आसानी से भीख भी मिल जाता है, वहां कोई बोलने वाला नहीं। जैसे सऊदी अरेबिया में क्या है कि भीख मांगना गैर कानूनी है, मतलब वहां भीख मांगते पाए गए तो आपको जेल हो जाएगी। तो ऐसा स्थिति क्यों आया पाकिस्तान का? तो पाकिस्तान का ऐसा स्थिति का देन है चाइना। चाइना जो है कोई भी कंट्री में जब अपना प्रोजेक्ट, उसका प्रोजेक्ट चलता है, तो सामने वाला को पहले बोलता है कि आप जो है हम आपको लोन देते हैं, कम इंटरेस्ट पे लोन देता है और ज्यादा देता है। और लोन देते हैं इसके साथ कई कंडीशन डाल देता है कि आपके यहाँ जो भी डेवलपमेंट होगा, जैसे पाकिस्तान में पोर्ट बना, रोड बना, हॉस्पिटल बने, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट करने के लिए बहुत बड़ा रिजर्वायर का गठन किया गया, बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मशीन बैठाया गया। तो ये सब के लिए जो है बहुत पैसा की जरूरत पड़ा। तो पाकिस्तान को जो है IMF और वर्ल्ड बैंक तो पैसा देगा नहीं, वो तो शर्त खोजता है कि कैसे जो है आपके यहाँ हम पैसा क्यों देंगे, उसके लिए कई शर्त लगाते हैं। तो हुआ क्या कि चाइना से जो है आसानी से मिल गया उसको पैसा पाकिस्तान को। तो क्या किया चाइना वाला ने? कंडीशन डाला कि आपके यहाँ जो पोर्ट बनेगा उसमें मेरे सारे इंजीनियर्स होंगे, मेरे वर्कर होंगे, मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, मेरे बनाने वाली कंपनी भी मेरी होगी, हमारे देश की होगी। तो इसे हुआ यूं कि जितनी सारा चीज तो चाइना का है, तो चाइना जो पैसा दिया वो फिर से जो है कंपनी के थ्रू, लेबर के थ्रू, इंजीनियर के थ्रू, मटेरियल के थ्रू लेके अपने देश में चला गया। बच गया पाकिस्तान के पास क्या? जीरो। मतलब सिर्फ लोन का पैसा बच गया उसके पास। और वो जो पैसा बिलियंस में जो आते हैं डॉलर, वो जो डॉलर
चाइना ने दिया पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान के इकोनॉमी में एक्टिविटी प्ले किया ही नहीं, मतलब पाकिस्तान के इकोनॉमी में रोटेट नहीं किया। यदि पाकिस्तान के कॉन्ट्रैक्टर होते, लेबर होते, मटेरियल यूज हुआ होता तो पैसा फ्लो होता गवर्नमेंट से लोगों तक, लेकिन यहाँ फ्लो हुआ नहीं। वो सारा पैसा चाइना ने जैसे दिया, चाइना लेकर चला गया। इससे क्या हो गया कि यहाँ वहां पाकिस्तान के लोगों में जो है बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, मतलब सामान का रेट बहुत ज्यादा हाई हो गया, बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा दिक्कत, आटा रोटी और दाल चावल बेसिक चीज जो होता है ना, प्याज आलू सबके लिए लोग वहां तरस रहे हैं। तो लोग को एक ऑप्शन बचा, क्या? भीख मांगने का। अब चूंकि वहां के पाकिस्तान के हुक्मरान जो है हमेशा जो है जहां भी जाते हैं वहां बोलते हैं कि हम लोग जहां जाते हैं भीख मांगने के नजर से सब लोग देखता है, तो वो तो तो इस तरह का जो है कौम के अंदर भी लोगों के बीच में आ गया है, लोगों में आ गया है कि जब भीख मांगने से हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं हिचकिचा रहे तो हम क्यों हिचकिचाएं। ऐसा करके क्या हुआ है कि बहुत ज्यादा जो है वहां से लोग निकलते गए, और सबसे आसान तरीका हुआ भीख मांगने से। अब भीख मांगने में क्या हुआ कि पैसे भी काफी मिलते हैं, अब बोले जाता 50-50 हजार तक महीने लोग कमा लेते हैं। तो ये एक धंधा चला। ये धंधा जो है सऊदी अरेबिया जैसे डेवलप्ड नेशन, बहुत विकसित नेशन है, तो उसमें पैसा ज्यादा मांगेंगे डॉलर्स में तो ज्यादा पैसा बनेगा, पाकिस्तान आएगा। तो ऐसा जो है पूरे फैल रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम क्या है? यदि भूखमरी और ये सब आएगा तो ड्रग सप्लाई होगा, टेस्ट में आसानी से कन्वर्ट किया जाएगा। देखिए क्या होता है, क्या कि आप मान लीजिए भूखे हैं, उसको टेररिस्ट बनाना है, तो उसको हम उसको कुछ पैसे देंगे, हम तुमको पैसे दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, और रहा बात मरने की बात, तो फौज में भी जाओगे तो एक बार तो मरता ही है, कोई ना मरता ही है लोग। इसीलिए जो है इस तरह से मोटिवेट करते हैं ताकि जो है टेररिस्ट ज्वाइन करे, और इससे क्या होता है टेररिज्म बढ़ा काम भारत में बढ़ाने का काम करते हैं। आसपास के देश में जैसे कनाडा, यूके, ये सब में टेररिज्म बढ़ाने का काम करते हैं। तो तो ये आसानी से जो है ट्रैप हो जाते हैं ये पाकिस्तान के लोग। अभी हाल ही में हम लोगों ने एक गौर किया था कि टारगेट किलिंग का क्वेश्चन उठा, पाकिस्तान ने उठाया भारत के ऊपर कि टारगेट किलिंग करके वहीं के लोग को हायर किया जाता है, पाकिस्तान के लोग को, और जो टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व था भारत में वो उसको चुन चुन के पाकिस्तान में मारा जा रहा है, और वहीं के लोग मार रहे हैं। तो वहां के लोग क्यों मार रहे हैं? तो वहां के लोग इसलिए मार रहे हैं क्योंकि जो है उनको काफी पैसा दिया जाता है इस काम के लिए। इससे हुआ यूं कि लोग इजिली जो है जल्दी से मोटिवेट हो जाते हैं, क्राइसिस तो है ही, खाने का कहीं से भी पैसा आ जाए, यह सोच के जो है ये टेररिज्म जो है बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में जो है भारत ने 600 करोड़ का जो है ड्रग्स पकड़ा है। तो ड्रग्स पकड़ा है और उसके साथ 40 मतलब लोग पकड़े हैं पाकिस्तान के। तो ऐसा नौबत तक आ गया है कि लोग को खाने के लिए जो है कुछ भी करे ना पड़े वो कर रहे हैं। ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है पाकिस्तान में। अध्ययन किसका है? चाइना का। चाइना जो है ना उसका जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसके चक्कर में जो जो देश जो है छोटा छोटा दो देश को है उसको इतना डेप ट्रैप में फंसा दिया है। पहले लालच देना कि तुम्हारे कंट्री में हम ये कर देंगे, मतलब बड़ा पोर्ट बना देंगे, बड़ा रोड बना देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर देंगे, इसके नाम पे आसानी से लोन दे देता है, और उसके बाद उसको जो है डेप्ट में फंसा देता है। चाइना का ये नीति रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो कंट्री जो है छोटे छोटे कंट्री समझ नहीं पा रहे हैं और आज भी आसानी से फंसते जा रहे हैं। जैसे आज के डेट में हम लोग मालदीव को देख रहे हैं, मालदीव भी 2-3 महीने में हम लोगों ने देखा वो भी बहुत ज्यादा क्राइसिस में गया है। वो तो भारत है इसलिए सबकी मदद करते रहता है क्योंकि वो उसका जो पॉलिसी है बड़े भाई का रोल का अदा करता है एरिया में, इस एरिया में भारत वाले रीजन में जहां उसका बॉर्डर लगता है कंट्री के साथ, दूसरे कंट्री के साथ। तो ये मुद्दा जो है बहुत ज्यादा ज्वलनशील मुद्दा है पूरे विश्व के लिए। क्यों? क्योंकि यदि हम लोग पाकिस्तान को इस भुखमरी से नहीं निकाले तो पाकिस्तान में जो है करोड़ों लोग जो है कहीं ना कहीं जो है ड्रग्स में इन्वॉल्व रहेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, फिर मर्डर्स में रहेंगे, टेररिज्म एक्टिविटी में रहेंगे, और उनके पास जो है एटॉमिक बम,
एटम बम है, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है उस पे भी जो है लटक रहा है, मतलब वो भी कहीं ना कहीं जो है किसी के हाथ में चला जाएगा, गलत हाथ में, तो वो भी दिक्कत है। तो तो इस तो ये जो कंडीशन पैदा हो रहा है, इसको सुधारने के लिए विश्व को आना चाहिए आगे, लोगों को, अदर कंट्री जो डेवलप नेशन है इसको भी आना चाहिए, नहीं तो इससे ज्यादा लॉस होने लगेगा, और हो भी रहा है आप ये अदर कंट्री को। तो कुवैत जो है, कुवैत एक ऐसा जगह है जहां लोग जाते हैं मनपसंद से स्किल लेबर के रूप में। अब जैसे भारत का जो है, भारत के लोग भी जो है कुवैत जाते हैं, सऊदी अरेबिया जाते हैं, बहरीन जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन भारत के स्किल लेबर जाते हैं, मतलब क्या, इंजीनियर जाएंगे, डॉक्टर जाएंगे, या फिर वहां ड्राइवर भी जाएंगे, तो यहाँ टेक्निकली जो है उनको पूरा जो है स्किल रहते हैं वही जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान का क्या है, वहां मदरसा चलते हैं, शरिया कानून चलता है, ये सब के वजह से जो एजुकेशन बहुत खराब है। खराब होने की वजह से सबसे ज्यादा आपका ड्राइवर, कैब ड्राइवर और स्वीपर और बोलता है कचरा उठाने वाला, ये सब जो है ना सबसे ज्यादा उस गल्फ कंट्री में पाकिस्तान के लोग दिखते हैं। तो क्योंकि वहां पे एजुकेशन का सिस्टम बहुत खराब है, इसकी वजह से जो है यहाँ ये प्रॉब्लम आ रहा है। अब हाल ही के दिन में काफी ज्यादा जो है मूवमेंट हो रहा है पाकिस्तान से यूरोप के तरफ, क्योंकि यूरोप को जो है आसान, सेफ मानते हैं, और प्लस वहां पैसे भी ज्यादा मिलते हैं, ऐसा सोच के जो है वो अब यूरोप के तरफ जा रहे हैं। अभी हाल ही में जो एक इंसिडेंस हुआ था कि एक पूरे के पूरे नाव जो है उसमें 200 के करीब लोग थे, या 200 के ऊपर, इसी तरह का कोई करीब थे, जो दिक्कत हुआ ये कि वो नाव पूरा पलट गई और उसमें पूरा पाकिस्तान के भिखारी ही पाए गए। तो इस तरह का जो है बहुत ज्यादा जो है पाकिस्तान के साथ जो भी हो रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस, पाकिस्तान को या खुद निकलना होगा। इसके लिए पाकिस्तान ने कई बार वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ से लोन लेने की बात कही है। इस पे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ ने कहा है कि आप एक काम कीजिए, टैक्स रेट बढ़ा दीजिए, जीएसटी बढ़ा दीजिए और लोगों से पैसा निकालिए। तो इससे यह हो रहा है कि आप तो खाने के लिए पैसा नहीं, ऑलरेडी जो है छोटे छोटे सामान का कीमत जो आसमान छू रहा है, उस पर अभी जीएसटी टैक्स बढ़ाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा, तो क्या होगा कि और ज्यादा जो है पाकिस्तान का हालत खराब होता चला जाएगा। तो पाकिस्तान पूरी तरह से जो है कंगाल के स्थिति में आ चुका है। चाइना का कोई मतलब नहीं है, चाइना तो हर कोई भी चीज जो है अपने यहाँ से लीक आउट होने देता नहीं है कि उसके कंट्री में क्या हो रहा है। हो सकता है कि पाकिस्तान के, बोला जाता है कि पाकिस्तान से जो है स्किन ट्रेड होता है, मतलब लड़कियां भेजी जाती है चाइना, इसके अलावा गधे एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जब गधे का जो है ना कुछ उसका यूज होता है मेडिसिन में, तो गधे ये भेजे जाते हैं चाइना का जो है लोन चुकाने के लिए पाकिस्तान से। तो ऐसे ऐसे कंडीशन आ रहे हैं। तो हाल ही में जो है नवाज शरीफ ने कहा, भारत के लेके क्या कहा था कि भारत जो स्थिति आज हम लोग का ऐसा खराब था, ये इंडिया का होना था। क्यों? क्योंकि इंडिया जो था उसके पास जो अटल बिहारी वाजपेयी, तो ट्रिलियन डॉलर भी, मतलब ट्रिलियन नहीं, बिलियन डॉलर भी नहीं था, 1 बिलियन डॉलर भी उसके पास रिजर्व नहीं था, और आज 600 बिलियन डॉलर का उसके पास रिजर्व है भारत में। तो ये स्थिति हम लोग का होना चाहिए पाकिस्तान को, जो आज हम लोग का ऐसा कंगाली हालत हो रहा है। क्योंकि भारत में जो, भारत का जो प्राइम मिनिस्टर है ना, प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, वो भारत को जो है एक नीचे से बहुत ऊपर औदा लेवल तक पहुंचा दिया है। तो ये कंडीशन है। तो इस तरह से क्या हुआ कि पाकिस्तान अब जो सऊदी अरेबिया जो है खुल्लम खुल्ला जो है बोल रहा है, धीरे धीरे जो है सभी गल्फ कंट्री से खुल्लम खुल्ला बोलना शुरू कर देंगे कि पाकिस्तानी लोग को एंट्री पे बैन लगा देंगे। क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा है उन लोग को काम, और वहां जाके भीख मांगते हैं, तो भीख मांगना अलाउ है नहीं उस एरिया में। तो फिर क्या होगा, लास्ट में ना लोग जो है भारत की तरफ घुसना शुरू करेंगे। तो इसीलिए जो है कैसे भी, अब भारत हमेशा तो मदद के लिए तैयार है पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान जो है अपने मुद्दे पे जो को लेकर जो है इतना ज्यादा अड़ा हुआ कि कश्मीर मेरा है, कश्मीर में भारत कुछ न करे, इसके लिए जो है हम भारत से रिलेशन खराब करके बैठा हुआ है। लेकिन हालांकि भारत जो है हमेशा तैयार, जैसे मालदीव जो है अभी उसके इकोनॉमी में जो है फूड क्राइसिस आ गया था, तो भारत ने तुरंत भेजा। इसके अलावा कि
चाइना के साथ उसका जो राष्ट्रपति मौजूद जो है जाके जो है साठगांठ कर रखे हैं। तो लेकिन लोगों का इसमें क्या है, लोग तो भाई वोट है, वो लोग को मोटिवेट करके वोट तो ले लेते हैं। चाइना पैसा बहा देता है पानी की तरह, हाँ, वोट के लिए, और उसके बाद जो है उसको जो है पूरी तरह से डेब्ट में फंसा के और उसका पूरा जमीन हड़पने की कोशिश में रहता है। तो इस तरह का जो है, इस तरह का यदि भूखमरी इतना ज्यादा और दिन पे दिन बढ़ते गया पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान 100% है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटी भारत में अंजाम देगा, दूसरे कंट्री में अंजाम देगा, ड्रग सप्लाई करेगा बड़े पैमाने पे, क्योंकि ये तो ड्रग सप्लाई और टेररिस्ट बढ़ाना ये दो बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है पाकिस्तान का। तो इसीलिए जो है पाकिस्तान को बढ़ चढ़कर जो यूनाइटेड नेशन को आगे आना चाहिए, IMF को आना चाहिए, वर्ल्ड बैंक को आगे आना चाहिए, और बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल एक्टिविटी कर रही है वो पाकिस्तान को निकालने के लिए उस परेशानी से आगे आना चाहिए, क्योंकि हर कंट्री का एक दिन ऐसा आता है, कोई भी डेवलप नेशन भी होता है उसका भी एक दिन ऐसा ही आया होगा, इसी फेज से गुजरा होगा। तो अभी यह जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट है पाकिस्तान को करने का। तो सऊदी अरेबिया जैसे मुस्लिम कंट्री है, इन लोग को आगे आना चाहिए, नहीं तो जो है फिर जो भिखारी का ब्लास्ट होगा ना वर्ल्ड में, तो पता चला कि सब जगह सभी जगह भिखारी भिखारी दिख रहे हैं पाकिस्तान का। तो मेरा यही आग्रह है, यही अनुरोध है लोगों से, जितने भी डेवलप नेशन से, गल्फ कंट्रीज से, मुस्लिम कंट्रीज से, कि सपोर्ट करिए पाकिस्तान को, ताकि जो है भारत से, ताकि जो है वो कोई और एक्टिविटी मतलब ज्यादा हद तक न चला जाए, ताकि जो है मिस यूज होने लगे वहां के लोगों का मिस यूज, जैसे टारगेट किलिंग में मिस यूज हो रहा है लोगों का, तो इस तरह का होना शुरू हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए सभी को मिलके हाथ मिला के जो है पाकिस्तान को कुछ ना कुछ मदद दे के कुछ ना कुछ सेटल करना चाहिए। बहुत अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए और लोगों के लिए और देश के लिए भी, दूसरे देश के लिए भी।